इतने सारे क्रेडिट कार्ड में से कौन से क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबसे कम है और कौन से क्रेडिट कार्ड की लिमिट सबसे ज़्यादा है और कौन से क्रेडिट कार्ड को मैं ज़्यादा यूज करता हूं और उसी क्रेडिट कार्ड को इस वीडियो के अंदर मैं अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं। वैसे तो इन सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ठीक ठाक सी है, लेकिन सबसे कम के बारे में बात करूं तो सबसे कम मेरे को इस वाले क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी गई थी, जो कि मात्र 20,000 रुपए थी। और अगर आज के टाइम में बात करूं इन सभी क्रेडिट कार्ड में से सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट इसी कार्ड की है, जिसमें कि देखेंगे 3,24,000 रुपए लिमिट इस समय कर दी गई पिछले 2 साल के अंदर अंदर में। फिलहाल इस समय में अगर मैं किसी क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज करता हूं तो वो क्रेडिट कार्ड यही है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अच्छे खासे डिस्काउंट लिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेस्टिवल सीजन का वेट करना पड़ेगा, उसमें तो आप अंधाधुंध यहाँ पे अपने सेविंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी टाइम आज के टाइम में भी चले जाओ, आपको 10% तक का डिस्काउंट इस वाले कार्ड के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। अब इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर मन में ये सवाल आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मात्र 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड डिटेल होनी चाहिए, आधार कार्ड डिटेल होनी चाहिए और एक बैंक की डिटेल होनी चाहिए। किसी तरीके से कोई भी ITR, सैलरी स्लिप, कोई भी इनकम का प्रूफ देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मात्र 5 मिनट का होगा, लेकिन फिर भी एक बार इस क्रेडिट कार्ड से क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हो आप ना, उसके बारे में जानकारी को मैं शेयर कर देता हूं। वैसे तो आप इसका ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करने जाओगे 5 से 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट कई बार मिल जाता है, कैशबैक भी मिल जाता है, नो कॉस्ट EMI की फैसिलिटी मिल जाती है, ये तो कॉमन चीज है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। अगर आप मिंत्रा पे जाते हैं, स्विगी पे जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे, डोमिनोज पे जाएंगे, क्लियर टिप पे जाएंगे, बुक माई शो पे जाएंगे, अगर आप इस कार्ड का यूज कर रहे हो, हर 100 रुपए यूज करने पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट वैल्यू 25 पैसे की होती है। इस तरीके से 2.5% की आपकी सेविंग हो जाती है। इसके अलावा आप अदर कहीं पर भी यूज करते हैं तो 5x आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि उसमें भी आप देखेंगे 1.25 पैसा आपके पास मतलब सेविंग में आ जाता है। और इसके अलावा जो भी आप एक्सपेंड करने वाले हो, चाहे वो ऑफलाइन क्यों ना कर रहे हो, उसमें आपको 1x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको ठीक ठाक से यहाँ पे कैशबैक वगैरह मिल जाता है। अब जैसा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले अगर उस क्रेडिट कार्ड में कोई एनुअल और ज्वाइनिंग फीस लगती है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे इतने सारे क्रेडिट कार्ड है, इनमें से कई क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग एनुअल फीस 1,000 से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए तक की भी है, जो कि अगर मैं उस क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज करता हूँ लेकिन साल मुझे एनुअल फीस पे करनी पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में तकलीफ होता है यार कि किस क्रेडिट कार्ड को बंद ही करवा देना चाहिए। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, इस क्रेडिट कार्ड के लिए मात्र आपको 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपए की एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन आप चाहो तो इनडायरेक्टली आपको पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने मतलब अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को ले लिया तो स्टार्टिंग में आपको 500 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है। मजे वाली बात है 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस के बदले 500 रुपए का आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। इस तरीके से देखो ज्वाइनिंग फीस आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर मैं एनुअल फीस के बारे में बात करूं, पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए भी अगर आप इस कार्ड से यूज कर लेते हो तो आपको कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में आपको 2,000 रुपए तक का क्लियर टेप का या फिर यात्रा का वाउचर मिल जाता है। वहीं अगर आपने 1 साल के अंदर 1 लाख की जगह पे 2 लाख रुपए यूज कर लिया तो 2,000 रुपए के आपको 2 क्लियर टेप या यात्रा के वाउचर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं इस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूज करता हूं। फिलहाल अब चलिए देखते हैं क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। देखिए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। यहाँ पर बड़ा क्लियर कर दिएगा पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड डिटेल आपके पास होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम डाल देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे, कंफर्म OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने पेन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है और आपके पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको अपनी मदर का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है। रेफरल कोड जो मेरे पास है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, आप इसका यूज कर लीजिएगा। कई बार इसकी वजह से भी कार्ड मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सिंपल सा आपको कंटिन्यू टू स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब आपको बताना है आप एक सैलरी पर्सन हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर रिटायर पर्सन हो। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, चाहे क्यों ना कोई किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, या फिर आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आराम से अपना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को आप सिलेक्ट करिएगा। रिटायर तो रिटायर पर्सन को सिलेक्ट करिए। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा तो मुझे अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और उस कंपनी में मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ अब मैं उसको यहाँ पे एंटर करूंगा। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद में जिस भी कंपनी में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, या फिर अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा है, अपने बिजनेस का एड्रेस या फिर जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है। कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP है,
है, OTP डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर में आपने 6 डिजिट का कोई भी सिक्योरिटी पिन बना रखा होगा उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। बाय द वे भूल गए हो तो फॉरगेट पे क्लिक करके फॉरगेट करके फिर सिक्योरिटी पिन बना के यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस यहाँ पे दिखा दी जाएगा। अगर करंट टाइम में आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो तो नीचे लिखा आ रहा है माई एड्रेस हैज चेंज। सिंपल से आप इस पे क्लिक करेंगे, करंट टाइम का एड्रेस इंटर करेंगे ताकि उसी करंट एड्रेस पे आपके क्रेडिट कार्ड को डिलीवर किया जा सके। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, कंटिन्यू टू कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बन चुका है। कंग्रेचुलेशन का आपको मैसेज ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अभी भी आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं है तो आपको सिंपल से नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी जैसे आपकी अपलोड हो जाएगी, अब आपको अपने बैंक की डिटेल की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को यहाँ पे डालते हुए वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अब ये करना कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। सिंपल सा स्टार्ट विद पार्ट 1 पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल डाल देनी है, जिसमें कि अपना यहाँ पे बैंक का नाम सर्च करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, FSC कोड डालेंगे। अगर आपका सवाल ये बनता है कि भाई हमारे पास क्या SBI का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप सिंपल से उस अकाउंट डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। बस वो आपके नाम पे होना चाहिए और एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू टू पार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 1 रुपए उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया जिस बैंक अकाउंट डिटेल अभी आपने यहाँ पे शेयर किया हुआ था। अब होगा क्या कि आपको उसी अकाउंट के थ्रू 1 रुपए डेबिट भी करवाना पड़ेगा ताकि आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाए। सिंपल से नीचे जाएंगे, कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पेमेंट करने के लिए, वापस करने के लिए नेट बैंकिंग या फिर UPI दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। नेट बैंकिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से आप UPI पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो भी UPI ID आपकी हो उस बैंक से लिंक होनी चाहिए, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी हो, आप उस UPI ID को डालिए, बस बैंक से लिंक होना चाहिए। सिंपल सा मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे फोन पे का डाला हुआ था तो हमारे फोन पे एक नोटिफिकेशन है, हमने UPI पिन डाल दिया, 1 रुपए उसी अकाउंट के थ्रू हमारा यहाँ पे डेबिट हो चुका और सक्सेसफुली हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इसके जस्ट बाद देखें क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम है, आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी देखने के लिए मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड की एनुअल और रिन्यूअल फीस भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसको एक तरह से फ्री में भी यूज कर पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा चीजें कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट कार्ड यूजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है मुझे कार्ड को अभी के अभी ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करना है तो कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ, CVV आपको सब ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। एक्टिवेट कार्ड यूजेस पे क्लिक कर देंगे, डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर देंगे। इसके बाद इसका अभी कभी आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना चाहते हो तो SBI कार्ड एप्लीकेशन आता है जिसमें मैं अपने SBI क्रेडिट कार्ड को मैनेज करता हूं। आप भी उस एप्लीकेशन का डाउनलोड करके अपनी डिटेल को डालते हुए इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके करंट एड्रेस से 5 से 7 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। इस तरीके से घर बैठे हुए SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और इस क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से आप यूज करना चालू कर सकते हो। थोड़े समय यूज करने के बाद, टाइम से पेमेंट वापस करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी काफी अच्छी खासी इंक्रीज की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में सारी जानकारी शेयर कर दी है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके ट्राई करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कहीं पर कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। पर्सनली आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल ID आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।